हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का आज यानी 21 मार्च को मैथ यानी गणित का एनुअल एग्जाम देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में आज के परीक्षा के लिए मैथ के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके आज यानी 21 मार्च मैथ के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है आज के परीक्षा के लिए। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कर लेते हैं तो 100% आप लोग ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही करके आएंगे और सब्जेक्टिव भी सही करके आएंगे। इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये मैथ का सही क्वेश्चन पेपर है, विषय कोड 110 रहने वाला है। मैथ का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। आप लोग क्लास को जरूर पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि 59 डिग्री के कोण का पूरा कोण क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पर ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि क्या पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन क्लास 10th में भी मिलेगा तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर पर नहीं। 59 डिग्री के कोण का पूरा कोण पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि पूरा कोण कितना डिग्री का होता है। तो पूरा कोण 90 डिग्री का होता है, माइनस कर देंगे यहाँ पर 59 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा, 31 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन यही सब प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग क्लास को पूरा वॉच कर लीजिए। 127 डिग्री के कोण का संपूर्ण कोण क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर संपूर्ण कोण पूछा गया है तो संपूर्ण कोण कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। माइनस कर देंगे यहाँ पर 127 डिग्री, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 53 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर 20 के पावर 0 प्लस में 30 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या दे देता है, 1000, 2000, 3000, 100, कोई भी संख्या रहता है, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो 20 के पावर 0 है यानी 1 लिखेंगे, प्लस में 30 के पावर 0 है 1 लिखेंगे, जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछा गया है इसका मान ज्ञात करना है, यानी मान इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर गुना करेंगे 30 में 0 0 हो जाएगा, इसे भी गुना करेंगे 20 में 0 0 हो जाएगा, इसे भी गुना करेंगे 10 में 0 से तो 0 हो जाएगा। तो 0 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स प्लस 4 हो तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स का मान क्या होगा। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर यदि एक्स बराबर 0 वाई बराबर 1 है तो एक्स माइनस 3 वाई बराबर 3 के का हल है तो के का मान क्या होगा। के का वैल्यू पूछा गया है, तो चलिए के का वैल्यू निकालते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक्स का मान दिया गया है, वाई का मान दिया गया है, तो एक्स और वाई का वैल्यू इसमें रख देंगे तो के का मान आ जाएगा। एक्स के जगह पर 0 रखना है तो 0 माइनस का 3 गुना वाई के जगह पर 1 और बराबर में 3 के है। तो यहाँ पर देखिए 0 माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और बराबर में 3 के हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 बराबर 3 के, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 बराबर में के हो जाएगा। तो के बराबर -1 या -1 बराबर के, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, -1 इसका राइट आंसर आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण, यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है, इसमें भी एक्स का वैल्यू 1 दिया गया है, वाई का वैल्यू 2 दिया गया है, तो के का वैल्यू बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी रख दीजिए एक्स और वाई का वैल्यू, तो राइट आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है। तो राइट आंसर हो जाएगा y -5 बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर पूछा गया है, इसका मान क्या होगा। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 के पावर, यहाँ पर 8 के पावर 1/2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए उसी प्रकार से पूछा गया है, 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0 बटा 7 के पावर 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, यानी 1 + 1 बट्टा में 1, यहाँ पर 3/1 यानी 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि चतुर्थांश में बिंदु x, y की प्रकृति होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, बिंदु 6,13 से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई। तो राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, 7 नहीं 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा। देखिए यहाँ पर x अक्ष पर पूछा गया है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा। तो ये हो जाएगा x, y, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। x अक्ष से पूछा जाएगा तो y का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो दूसर का मान y होता है, y का मान 0 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस आकृति का विकर्ण बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयत का। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, किसी सतह के आयामों की संख्या होती है। तो 15 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है। इतना इजी प्रश्न, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री का होता है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो राइट आंसर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आंकड़ा दिया गया है, इसका परिसर क्या होगा। तो परिसर कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाइए, सबसे बड़ी संख्या 21 है माइनस सबसे छोटी संख्या 7 है। तो घटाएंगे तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 18, यहाँ पर 18 नहीं 14 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि वर्ग दिया गया है, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो 80 और 100 कितना हो जाएगा, 180 बट्टा में 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 यानी 90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि इसका गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड इसका निकालेंगे तो x + 3 x + 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, इसका मान क्या होगा। यहाँ पर 2√x + 2√y का होल स्क्वायर है। तो a + b का होल स्क्वायर के फार्मूला से बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 17 के पावर 2 × 17 के पावर 6 है। यहाँ पर ये दोनों सेम है तो यहाँ पर ये 17 हो जाएगा और यहाँ पर ये पावर जुटेगा। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 17 के पावर 8 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, मिलान चिन्ह का मान क्या होगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 10 और 2 = 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या की घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, यानी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 ही होता है। 1 से ज़्यादा जो होगा उसकी प्रायिकता नहीं होगी। 1.5 है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी। और कोई भी संख्या में माइनस भी लग जाता है तो उसकी भी प्रायिकता नहीं होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। ये सभी याद रखना है, ये सभी हम क्लास 10th में भी पढ़ाएंगे। इसलिए आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और क्लास 10th का भी तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त होगा उसी दिन से क्लास स्टार्ट हो जाएगा क्लास 10th का। 25 नंबर क्वेश्चन है, x³ + y³ बराबर क्या होगा। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पर इसका गुणनखंड करना है, 6x² + 7x और यहाँ पर
-3 है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर a+1/a² का वैल्यू बताना है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा 23 आ जाएगा, याद रखिएगा 23। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा दो चर में रैखिक समीकरण है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। x + y + 4 = 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा रैखिक समीकरण का हल है। तो राइट आंसर 29 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर यदि एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और 2h है तो उसका आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर बेलन की त्रिज्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, तो इसका यहाँ पर आयतन पूछा गया है। तो राइट आंसर 2πr² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है यदि किसी घन के कोर की लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7√3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो फार्मूला ही पूछा गया है, r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो 4πr² होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयतन क्या होता है तो 4/3πr क्यों होता है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है तो 4πr² होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है यदि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है तो उसका आयतन क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/3πr²h। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि y अक्ष का समीकरण। तो y अक्ष का समीकरण x = 0 होता है और x अक्ष का समीकरण y = 0 होता है। दोनों आपको याद रखना है। y अक्ष का समीकरण x = 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है -8,17 की कोटि क्या होगा। तो पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है। पहला जो x अक्ष के नियामक होता है उसे भुज बोलते हैं, याद रखिएगा भुज बोलते हैं। दूसरा जो y अक्ष के नियामक होता है उसे क्या बोलते हैं तो कोटि बोलते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कोटि का वैल्यू पूछा गया है तो 17 दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है बिंदु दिया गया है x अक्ष से दूरी क्या होगा। तो y का मान हो जाएगा, y का मान 8 है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है बिंदु दिया गया है -5, -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ग्राफ आपको याद होना चाहिए। प्रथम पाद में क्या होता है प्लस, प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है तो माइनस, प्लस होता है। तृतीय में क्या होता है माइनस, माइनस होता है। और चतुर्थ में क्या होता है प्लस, माइनस होता है। तो बिल्कुल संख्या से मतलब नहीं है, हमें बस माइनस प्लस देखना है। तो देखिए दोनों बिंदु में माइनस है, तो माइनस माइनस किस में है तो तृतीय में है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा, यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद में स्थित है। राइट आंसर सी। 39 नंबर क्वेश्चन है बिंदु -3, -5 का y निर्देशांक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु जो है वह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो तृतीय में माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस ऑप्शन नंबर सी में लगा है, -4 -8। क्वेश्चन नंबर 41 में बहुपद दिया गया है √5 का घात, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए इसका शून्यक पूछा गया है, तो शून्यक निकाल लीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x + 6 = 0 हो जाएगा। तो 2x = -6 हो जाएगा, तो x = -6/2 हो जाएगा। 3 दूना 6, x = -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बराबर है, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 3ABC। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर पूछा गया है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा जो बिंदु रैखिक समीकरण y = 0 के आलेख से होकर गुजरती हैं। तो बिल्कुल 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, 1,1। क्वेश्चन नंबर 45 है x = 1 y = -3 का निम्न में समीकरण का हल।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, x + 2y बराबर -5। 47 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1,2 समीकरण 2x बराबर by + 6 के आलेख पर स्थित है तो b का मान क्या होगा। b का वैल्यू पूछा गया है तो -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थांश कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 50 पूछा गया है, एक कोण का पूरा कोण क्या होगा। पूरा कोण, तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो न्यून कोण हो जाएगा, याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो क्या कहलाता है। तो 180 डिग्री हो, ये हो जाएगा रिजु कोण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा। तो यदि किसी गोले की त्रिज्या जो है दुगुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या हो जाता है। तो इसका आयतन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 गुनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो राइट आंसर 20:27 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए पूछा गया है, यदि दो वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2:3 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 56 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यों होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3, पाई सभी में दिया गया है तो पाई को रहने दीजिए। r क्यों, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा। 3 से 3 एक कैंसिल हो जाएगा तो 2 गुना 3 गुना 3 और गुना में पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 6 तिरका 18 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 18 पाई कहाँ पर दिया गया है, 3 दूना 6, 6 तिरका 18, 18 पाई ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, 2 के पावर 0 प्लस 1 के पावर 0 का मान क्या होगा। इसका मान 1 प्लस इसका मान भी 1, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि 2 गुना 0, तो 2 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आप लोग 50 प्रश्न आसानी से बना सकते हैं और आप लोग प्रैक्टिस करके ही जाइएगा, अपने आप से सॉल्यूशन भी कीजिएगा। और चलिए हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देते हैं, उसके बाद लास्ट में हम बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करके भी बताएंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। 15 का आंसर देना है लघुत्तरीय प्रश्न से। तो ये क्लास 9th मैथ का लघुत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 वटा में
3√2 - 2√3 के हर का प्रमेयकरण करें। यहाँ पर हर का प्रमेयकरण करना है, तो हर का प्रमेयकरण कैसे करते हैं, तो ये नीचे वाला हर होता है, इसको ऊपर भी गुना करते हैं और फिर नीचे भी गुना करते हैं। तो यही गुना किया गया है, यहाँ पर देख सकते हो 3√2 - 2√2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है, प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर 3√2 और प्लस में 2√3 और नीचे भी सेम रहेगा इस प्रकार से। फिर यहाँ पर इसे गुना करेंगे, फिर इसे गुना करेंगे तो यहाँ तक आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में यहाँ पर 3√2 का स्क्वायर है और माइनस का 2√3 का स्क्वायर है, तो 9 × 2 हो जाएगा, -4 × 3 हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो इसका आंसर यहाँ तक आएगा। इसका आंसर आएगा 3√2 + 2√3 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर नहीं देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है और कैसे सॉल्यूशन हुआ है, बस यहाँ पर ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हो सकता है ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके क्वेश्चन नंबर 3 में रहे, क्वेश्चन नंबर 4 में रहे, इसलिए आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्यूशन हो रहा है, किस तरह से सॉल्यूशन किया गया है। और आप लोग घर पर बैठकर सॉल्यूशन एक बार अपने आप से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 6√3 को 5√27 से गुना करना है, देख सकते हो गुना करना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से गुना कीजिएगा, इसका आंसर 270 आ जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर देखिए x = 1 दिया गया है, बहुपद px 5x² - 3x + 7 का मान ज्ञात करें। इसका वैल्यू ज्ञात करना है, x का मान 1 दिया गया है तो px बराबर यहाँ पर ये दिया गया है बहुपद 5x² - 3x + 7, तो यहाँ पर px दिया गया है तो x के जगह पर 1 दिया गया है तो 1 रखेंगे। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ पर x² है यानी 1 का स्क्वायर - 3 × x के जगह पर 1 + 7, इस तरह से यहाँ पर करेंगे तो 5 - 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर ये 7 है, तो यहाँ पर ये प्लस में 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 12 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा यानी 9, इसका राइट आंसर आएगा यहाँ तक आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 5 माइनस का यहाँ पर 3 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो बराबर में यहाँ पर ये -3 है और उसके बाद में यहाँ पर +7 है, तो 5 प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह किसका रहेगा तो प्लस का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 12 संख्या 7 है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये तो घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 यानी 5 और 4 9 हो जाएगा। तो 9 इस तरह भी सॉल्यूशन करेंगे तो 9 ही आएगा। तो यहाँ तक इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर पूछा गया है कि 5 के पावर 1/3 गुना 25 के पावर 1/3 को सरल करें। यहाँ पर हल करना है तो सॉल्यूशन किया गया है, इसका आंसर यहाँ तक आएगा। देख सकते हो 5 के पावर 1 आएगा या फिर 5 ही लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए 0.37 को p/q के रूप में लिखना है, तो माना कि x बराबर 0.37 समीकरण 1 मान लेंगे। दोनों ओर 10 से गुना करने पर इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो समीकरण 2 प्राप्त होगा और समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पूछा गया है कि जांच करें कि -2, 1 और समीकरण दिया गया है का हल है या अथवा नहीं। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका आंसर 0 बराबर 0 आ जाएगा, इसलिए हल है लिख देना है आंसर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर x - 1 से यहाँ पर भाग देना है इसमें, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में ही रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर शेषफल 7 भागफल 3 × 6 यहाँ पर आएगा, तो इस प्रकार से इसका आंसर देखिए। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पर इसका शून्य ज्ञात करना है, यहाँ पर इसका शून्य ज्ञात करना है। x² - 11x + 28 दिया गया था, तो यहाँ पर x² - 11 को तोड़ेंगे तो 7x और 4x में टूटेगा, तो x² - 7x - 4x प्लस में यहाँ पर 28 दिया गया है तो 28 हो जाएगा। x को यहाँ पर कॉमन कर दीजिए तो x + 7 बचेगा और यहाँ पर 4 को कॉमन करेंगे -4 को तो x - 7 बचेगा, तो यहाँ पर x - 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये
x-7 हो जाएगा। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी x-4 बराबर 0 कर दीजिए और यहाँ पर x बराबर 4 आ जाएगा और यहाँ पर x-7 बराबर 0 कर दीजिए तो x बराबर 7 आ जाएगा। तो यहाँ तक भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन किया गया है, इसका आंसर यहाँ तक आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन किया गया है, यहाँ पर देख सकते हो बिंदु दिया गया था P में -8, -18, Q में -9, 6, P की कोटि माइनस Q की कोटि। तो यहाँ पर इस तरह से सॉल्यूशन किया गया है, इसका आंसर यहीं तक। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यहाँ पर है, देख सकते हो। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 में। चतुर्भुज के कोण यहाँ पर दिया गया है, तो इस प्रकार से x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x बराबर 12 इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे छोटे कोण यहाँ पर इस तरह से सॉल्यूशन कीजिएगा, 28 48 इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए पूछा गया था, ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले का आयतन ज्ञात करना है, यानी r बराबर कितना दिया गया है, तो 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ज्ञात करना है गोले का आयतन। तो फार्मूला याद होना चाहिए, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना r क्यू है, यानी 3 बार गुना करना है। तो r के वैल्यू 10.5 दिया गया था। तो 10.5 गुना 10.5 गुना 10.5 करेंगे। उस प्रकार से यहाँ पर इसे गुना करेंगे नीचे में, तो 7 तिरका 21 हो जाएगा और ऊपर में गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो यहाँ पर भाग देंगे तो 48 से 51 इसका आंसर आएगा यहाँ तक। तो यहाँ पर हम बता दिए। चलिए आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th का भी तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने पहला पेज इस प्रकार से आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्लास 9th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपको मैथ का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आप लोग एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। इस तरह से एक बार आपको रिफ्रेश कर देना है और रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है। ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट मैथ है, एग्ज़ाम डेट 21 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अभी हम अपडेट कर देते हैं। और सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक करके दिखा देते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ा देर वेट कीजिए, डाउनलोड होकर ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आप लोग इसको देख सकते हैं। देख सकते हो ये ओपन हो गया PDF में। आप लोग PDF में डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं और कल के एग्ज़ाम में यानी 21 मार्च के एग्ज़ाम में परीक्षा में आप लोग आसानी से सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों।